कक्षा सातवीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 24 अपनी राहें आप बनाओ। इसके जो लेखक है वो दुष्यंत कुमार जी है। अब इस पंक्ति को हम पढ़ेंगे। सबका आदर करना सीखो, खेलो कूदो खूब किंतु कुछ पढ़ने में भी चित्त लगाओ। मत खोजो पद चिन्ह किसी के, अपनी राहें आप बनाओ। पथ के कांटों पर फूलों पर संभल संभल पग धरना सीखो। तो इसमें कवि बच्चे को कहता है कि सभी लोगों का आदर करना चाहिए। खेलना कूदना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु पढ़ाई में भी मन लगाना चाहिए। किसी के अनुसरण करने के स्थान पर अपनी राहें स्वयं बनाना चाहिए। जीवन में बुराइयों और अच्छाइयों दोनों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें हमेशा संभल संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। कभी भूल कर भी तो अपनी उन्नति में अभिमान करो मत। नम्र बनो अपने ही मुँह से, अपना गौरवगान करो मत। परोपकार के कार्य करो तुम, पर पापों से डरना सीखो। तो इसमें कवि जो है वो कहता है कि जीवन में जो कुछ भी तुम हासिल करते हो उस पर कभी अभिमान मत करो। सबके साथ विनम्र बनो, परंतु अपने मुंह से कभी अपनी प्रशंसा मत करो। जीवन में पापों और बुरे कर्मों से दूर रहकर सर्वदा दूसरों की भलाई के काम इसमें करो। फिर दिया हमको, बिना ध्येय के पथ पर अपने दो क्षण रुकना ठीक नहीं है। विपत्तियां आती है लेकिन उसमें झुकना ठीक नहीं है। निज अधिकारों की रक्षा में हंसते हंसते मरना सीखो। तो इसमें कवि जो है बच्चों को समझाते हुए कहते हैं कि जिस रास्ते पर कोई उद्देश्य ना हो, मतलब जिस रास्ते से हमें कुछ उद्देश्य प्राप्ति ना हो, उस रास्ते पर हमें नहीं चलना चाहिए। उस रास्ते पर चलकर हमें अपना समय भी नहीं गंवाना चाहिए। जिंदगी में कठिनाइयों और परेशानियां तो आती ही रहती है, किंतु कभी उनसे घबराना नहीं चाहिए और ना ही किसी कमजोरी के आगे झुकना चाहिए। अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए सदैव अग्रसर रहना चाहिए। अब हम देखेंगे इसमें सही जोड़ी बनाइए। सबसे पहले हमको दिया है उन्नति में, तो हो जाएगा अभिमान करो मत। अपना गौरव उत्तर होगा हमारा गान करो मत। पढ़ने में भी हो जाएगा चित्त लगाओ। अपनी राहें आप बनाओ। इसके बाद दिया हमको रिक्त स्थानों की दिए गए उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। इसका पहला वाला दिया है, दो क्षण खालिस्तान ठीक नहीं है, हो जाएगा हमारा आंसर रुकना। इसके बाद दिया है हंसते हंसते खालिस्तान सीखो, तो हो जाएगा हमारा मरना। फिर दिया है संभल संभल खालिस्तान धरना सीखो, तो इसका आंसर हो जाएगा पग। की संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। सबसे पहला पद्यांश हमको दिया है, सबका आदर करना सीखो, खेलो कूदो खूब किंतु कुछ पढ़ने से पथ के कांटों पर फूलों पर संभल संभल पग धरना सीखो। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती की अपनी राहें आप बनाओ नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता दुष्यंत कुमार है। इसका जो प्रसंग होगा, इन पंक्तियों में बच्चों को खेल के साथ शिक्षा भी ग्रहण करने के लिए कहा गया है। व्याख्या में होगा, कभी बच्चों को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें सभी लोगों का आदर करना चाहिए। खेलना कूदना बहुत अच्छी बात है, परंतु पढ़ाई में भी मन लगाना चाहिए। किसी के अनुसरण करने के स्थान पर अपनी राहें स्वयं बनाओ। जीवन में बुराइयों और अच्छाइयों दोनों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें हमेशा संभल संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। फिर दिया, कभी भूलकर भी तो अपनी उन्नति में अभिमान मत करो। नम्र बनो अपनी ही मुँह से, अपना गौरव गान करो मत। परोपकार के कार्य करो तुम, पर पापों से डरना सीखो।
इसका जो संदर्भ होगा वो पूर्व अनुसार होगा जो पहले वाले में किया। इसका प्रसंग देखते हैं। इसमें बच्चों को अभिमान न करने, विनम्र बनने का संदेश दिया गया है। इसकी जो व्याख्या होगी, कवि बच्चों से कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी तुम हासिल करते हो उस पर कभी अभिमान मत करो। सबके साथ विनम्र बनो, परंतु अपने मुंह से कभी अपनी प्रशंसा मत करो। जीवन में पापों और बुराइयों से दूर रहकर सर्वदा दूसरों की भलाई के काम करो। इसमें विशेष देखेंगे, 1 नंबर में दिया है, कवि ने बच्चों से विनम्रता के साथ भलाई के कार्य करने पर बल दिया है। ये अति लघुत्तरी प्रश्न। का नंबर का दिया है हमको, कवि के अनुसार हमें किसमें चित्त लगाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, कवि के अनुसार हमें पढ़ाई में भी चित्त लगाना चाहिए। हमारा उत्तर होगा ख नंबर का है, उन्नति होने पर मन में कौन सा भाव नहीं आना चाहिए। इसका उत्तर होगा, उन्नति होने पर मन में अभिमान का भाव नहीं आना चाहिए। प्रश्न नंबर ग, कवि ने हमें किस स्थिति में झुकने की सीख दी है। तो उत्तर होगा हमारा, कवि ने हमें विपत्तियों के समय झुकने की सीख दी है। प्रश्न नंबर घ, कविता में हमें कहाँ रुकने की सलाह दी गई है। उत्तर होगा, बिना उद्देश्य के रास्ते पर हमारा 2 क्षण रुकना ठीक नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे लघुत्तरी प्रश्नोत्तर। लघुत्तरी में पहला प्रश्न है, कवि ने अपना गौरवगान ना करने के लिए क्यों कहा है। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने बच्चों से कहा है कि अपने जीवन में चाहे जितनी भी उन्नति करो, परंतु अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। इससे अभिमान उत्पन्न होने का खतरा रहता है। प्रश्न नंबर 2 है, अपनी राहें आप बनाओ का क्या तात्पर्य है। तो इसमें उत्तर होगा कि बच्चों को अपने जीवन में किसी का अनुसरण करने के स्थान पर अपनी राहें स्वयं बनाना चाहिए।